क्लियर है? ये वाला दोबारा बता दिया आपको, एक बार और बता रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट ये कि इस बार हम करंट दे रहे हैं H2 को। मान लो करंट इन टर्म ऑफ H2, करंट दिए H2 को, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में आ जाएगा ना, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N1 की जगह कौन सा आई आएगा? N2 आई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार करंट दिए H2 को, तो फ्लक्स लेंगे हम लोग किससे? S1 से। तो जिससे फ्लक्स लेंगे एरिया उसी का लेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला आता है B डॉट डेल्टा S, एरिया पाई R1 का स्क्वायर। अब सुनो कंफ्यूजन, आप ही तो भैया आप बोले थे कि जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड है उतना का फ्लक्स लेना है। पहली बात, फ्लक्स हमेशा किसी सरफेस का लेते हैं, जिस सरफेस का लेना है, जैसे मेरे हथेली का फ्लक्स लेना है हमको, तो एरिया अपने हथेली का ही लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि फ्लक्स मेरे हथेली का लेना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना ही दूर तक है, तो एरिया इतना ही दूर का लेंगे। अब मान लो कि रूम में पूरा भर में मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फ्लक्स हमको खाली इस हथेली का लेना है, फ्लक्स थ्रू माय हथेली, तो पूरा एरिया लेंगे, क्योंकि पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं आया समझ में? अगर आपको किसी एरिया से फ्लक्स निकालना है तो आपको पूरा एरिया लेना है, लेकिन अगर कभी मजबूरी हो जाए कि पूरा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो हमें सिर्फ उतना ही एरिया लेंगे जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर पूरा रूम पूरा इलाका मैग्नेटिक फील्ड है और हमको फ्लक्स इससे निकालना है, तो ये पूरा एरिया लेंगे। जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड पूरा फैला हुआ है, लेकिन फ्लक्स सिर्फ S1 से निकालना है, तो S1 का इलाका जितना है उतना ही एरिया लिखेंगे। पिछला बार S2 से निकालना था, लेकिन एरिया मैग्नेटिक फील्ड बस इतना ही एरिया में था, तो मजबूरी में दोनों ही केस में R1 ही आएगा। तो म्यू नॉट टाइम्स, मेरे ख्याल से समझ में आपको आया है, म्यू नॉट टाइम्स N2I पाई R1 स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स थ्रू S1, S1 का नंबर ऑफ टर्न्स N1 into L, और यहाँ पे N2 है आपका, तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपका हो गया फ्लक्स कैसे काउंट करना है आपको, एक सोलेनॉइड से दूसरे में। कोई दिक्कत है इसमें तो आप बोल सकते हैं, हम एक साथ दोनों में से लेके बनाते हैं, ये आपको कॉपी नहीं करना है, एग्जाम में कोई एक ही बनाना है, दोनों बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम एनसीईआरटी का एक सवाल दे रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, तो एनसीईआरटी ही उठाएं ताकि आपको भी इससे फील आए कि हम लोग एनसीईआरटी बनाए। फिर अभी काफी बातें इसमें करनी बाकी हैं। Two concentric circular coils, one of radius R1 and other of radius R2, small r1 small r2. Two concentric circular coils, one of small radius r1, one of small radius r1 small, and the other of large radius r2 and other of large radius r2. हमेशा बाहर वाले सरफेस को ही करंट दीजिएगा, कोई भी सवाल रहे तो गलती नहीं होगा, हमेशा बाहर वाले को, कारण भी हम बता ही देंगे। हमेशा प्राइमरी कॉइल, जैसे कि यहाँ S1 S2 था, आप ये सेकेंड केस ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर है, वैसे दोनों ही केस सही है, इसमें चल जाता है, इसमें गलती नहीं होता, बाकी जगह गड़बड़ी होता है। Two concentric circular coils, one of small radius r1 and the other of large radius r2, यानी r1 जो है ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में r1 much less than r2, r1 much less than r2, है ना, are placed coaxially with centers coinciding, are placed coaxially with centers coinciding. ठीक है, obtain the mutual inductance of the arrangement. याद रखिएगा, जितना obtain the mutual inductance of the arrangement, याद रखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना 1 का 2 की बेस होता है उतना ही 2 का, दोनों आंसर सेम ही आता है ना, ध्यान रखिए। चलिए बना के भेजिए, इसका आंसर बुक नहीं खोलिएगा क्योंकि एग्जाम्पल का सवाल है, वैसे हम सिखाने जा रहे हैं। दो सर्कुलर कॉइल है, एक का रेडियस बड़ा है और एक का रेडियस काफी छोटा है। क्यों ऐसा बोला था हम समझा देंगे।
ये R1 है और ये R2 है। ऐसा इसलिए कि अगर हम बड़े वाले को करंट देंगे तो छोटा वाला का सेंटर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये इतना छोटा रेडियस है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम माने कि हर जगह सेम ही है, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये बहुत छोटा लेते हैं ताकि इसके सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड यही रह जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया फिर सुन लो। सेंटर दोनों का एक ही है, एक का R1 एक का R2 है, तो उसका म्यूचुअल और तो कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। R प्लस को एक्स, हाँ बस 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 यही दिया हुआ और तो कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका नाम देना है S1 सरफेस, इसका नाम सरफेस S2। कोई नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ नहीं है, एक ही कॉइल है बस। लेट I is equal to current in S2। किसी सर्कल में अगर पहले से करंट हो जो कि चेंज हो रहा है, यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, कि सर्कल में अगर पहले से करंट हो तो उस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड होता है ना सेंटर पे, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B इज इक्वल टू, एक सर्कल के चलते सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बाय 2a। एक जगह पे यहाँ पे रेडियस R2 है, म्यू नॉट I बाय 2r जो रेडियस होता है उसका। अब देखो सेंटर, ये इतना छोटा रेडियस है क्या, ये इतना बड़ा है कि इसका सेंटर के आसे पास इसको माना जाएगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग उतना बदलाव नहीं अज्यूम करेंगे, इसलिए ऐसा होता है। म्यू नॉट I बाय 2r2 इक्वेशन नंबर 1 आसान है। पहला स्टेप क्या किए, बाहर वाले को हम करंट दिए आई और उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। दूसरा स्टेप, इससे कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स दिख रहा है, फ्लक्स यहाँ पे कष्ट तो बोल दीजिएगा, फ्लक्स थ्रू S1, फ्लक्स थ्रू, अब यहाँ पे तो बहुत सारा टर्म नहीं है, 10 लपेटा हम 10 इंटू करते हैं, फ्लक्स थ्रू S1 इज गिवन बाय, फ्लक्स का फॉर्मूला B डॉट डेल्टा S cos 01 होता है, क्योंकि आप जानते हैं एरिया वेक्टर भी बाहर की और मैग्नेटिक फील्ड भी करंट देंगे जैसे भी वो डिपेंड करता है इंक्रीज डिक्रीज पे, लेकिन दोनों में या तो 0 या तो 180 होता है, वही ना। तो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं। फ्लक्स का वैल्यू B के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I बाय 2r2 और एरिया कितना है, पाई r1 का स्क्वायर, तो फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर बाय 2r2 इनटू में कौन, इनटू में I। इक्वेशन नंबर 2, सेल्फ फ्लक्स बराबर क्या पढ़े आप, mi। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर कीजिए, फ्रॉम 2 एंड 3 m इज इक्वल टू कितना आएगा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर बाय 2r2। बोर्ड में इतना बड़ा है बच्चा, इसे गलती करके आपको लगता है कितना बड़ा चीज है। बाहर वाले को करंट देना है, अंदर वाले में आपने पहले बाहर वाले को करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर के बाद अंदर वाले से फ्लक्स चेक किया, तो B के जगह पे B का वैल्यू एरिया पाई स्क्वायर, I को बस बाहर निकाल दो, फ्लक्स वाला mi से कंपेयर कर दो। इससे आसान कुछ है, बोलो घर में चिल्ला के, इससे आसान कुछ है नहीं। ये कुछ मैसेज नहीं आया आपका, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा, इसका हम फोटो खींच के भेज देते हैं आपको, वेट HD में भेज देते हैं। आज का अंतिम सवाल, हम पहले ही बोले थे आपको क्या ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो नहीं कर रहे। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन के 3 ही सवाल में से पूछता है, या तो सर्कल देता है या तो सोलेनॉइड देता है, जो कि दोनों एनसीईआरटी में है, या कभी कभी एनसीईआरटी आपकी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए कुछ बदल के दे देता है। जैसे कोई एक सवाल हम चुने इसमें से, अ स्मॉल स्क्वायर लूप, कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ये सवाल आपको बनाना है, वेट करेंगे। अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर of side L, small l, a small square loop। क्वेश्चन छूट गया है लिपि अगर, तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। अभी रिपीट कर रहे हैं नया सवाल, उसको सुन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो रिपीट करने बोली लिपि, वो एग्जांपल नंबर 6.9 पेज नंबर 221 था, एनसीईआरटी पेज नंबर 221 एग्जांपल नंबर 6.9। ठीक है लिपि,
A small square loop of wire of side small l is placed inside is placed inside a large square loop is placed inside a large square loop of side capital L ब्रैकेट में कैपिटल L मच ग्रेटर देन स्मॉल l, ये लिखेगा ही लिखेगा। The loops are coplanar and their center coincides. The loops are coplanar and their centers coincide. What is the mutual inductance of the system? What is the mutual inductance of the system? देखिए बहुत ही आसान है, ये सवाल जरूर पूछता है एग्जाम में, क्योंकि इस सवाल को पूछने से एग्जाम का दो पर्पस सोल्व होता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट पूछ लेता है और इस चैप्टर का भी सवाल बन जाता है। तो सीबीएसई और जैक बोर्ड आप तैयार रहें। जैक बोर्ड में ज्यादातर चांस है 2 सोलेनॉइड वाला जो हम लोग किए ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, वही पूछेगा। 2 सोलेनॉइड वाला हर बार वो पूछता है, लेकिन अगर जैक बोर्ड थोड़ा बदलाव करे तो ये सब भी डाल सकता है। सीबीएसई कोई भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखें, कोई भी। सर्कुलर वाला ज्यादा पूछते रहता है, या तो ये भी। सवाल क्या है वो सुनिए। एक इतना बड़ा इस तरह का एक स्क्वायर लूप जिसका हर साइड का लंबाई कैपिटल एल है, इसके सेंटर के साथ एक छोटा सा और स्क्वायर लूप बनाया गया है जिसका हर साइड का लंबाई स्मॉल एल है। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो आपको बताना है इस सरफेस का नाम अगर S1 देते हैं, इस सरफेस का नाम S2 देते हैं, तो कितना होगा इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस, कितना होगा इनके बीच। सवाल में आ गया, आंसर लाइए। इसको करंट देना है, आई तब समझ में आ गया है। किसी एक को करंट दोगे तो हमेशा बाहर वाले को करंट देना है, बाबा बोले हैं। वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। आंसर मेरे पास है वैसे यहाँ पे, तो ये हम देखते हैं कितने लोग बना के भेजते हैं। जैसा पिछला बताया सेम मेथड से बनाना है। रिकॉर्डिंग रोक देते हैं क्योंकि क्या जरूरी है। देखिए यहाँ पे है क्या, 4 वायर है। एक वायर मान लो इसके चलते यहाँ सेंटर का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसी एक वायर के चलते भी निकालोगे तो आप ये देखो, ये ऐसा, ये दोनों यहाँ मिलेगा तो ये एंगल भी 45 डिग्री होता है और ये एंगल भी 45 डिग्री। याद आया? आपको फॉर्मूला भी बताए हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू सिंगल वायर, मान लो इसका नाम देते हैं PQ। तो फील्ड ड्यू टू PQ, फील्ड ड्यू टू PQ B is equal to mu naught I by 4 pi D sin 45 plus sin 45। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है ना? याद होगा आपको, याद है, अच्छे से याद है। तो ये D मतलब यहां से यहाँ का दूरी, तो यहां से यहाँ का दूरी तो आपको ये L/2 हो जाएगा। L/2 हो जाएगा ना? गुड, किसी ने भेजा है शायद, आर्यन कुमार। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, डी की जगह लिखेंगे L/2 और ये 1/√2, 1/√2 इज 2/√2। ये तो आपको हो जाएगा √2/2 म्यू नॉट आई बाय L। शायद ये √2 से बचेगा, यहाँ पे 2 से गया है 2। देख लो तो बी का वैल्यू यही आया कि नहीं आएगा। ड्यू टू 4 वायर्स, ऐसा 1 2 3 4, सबका डायरेक्शन सेम है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो ड्यू टू 4 वायर्स नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी नेट। मान लो इसका नाम बी नॉट दे दिए, 4 टाइम्स ऑफ बी नॉट। 4 यहाँ करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई। एल क्या है जी? एल कैपिटल एल है, सॉरी, ये बी नेट आया, ये बी का वैल्यू आया। तो पहला स्टेप आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकाला, देख लीजिए 2√2 म्यू नॉट आई बाय में एल। ठीक है। फ्लक्स थ्रू S1, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट डेल्टा S। B का वैल्यू 2√2 म्यू नॉट बाय एल आई। एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, स्क्वायर है, L इंटू एल, एल स्क्वायर। therefore phi का वैल्यू
2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल, और बाहर में निकल गया आई, यही ना इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सिंस फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है mi, नंबर 4, तो 3 इज इक्वल टू 4, यहां से m इज इक्वल टू आ गया, फ्रॉम 3 and 4 लिख दो, 3 and 4 से m इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर बाई में कैपिटल एल, जिनका ये देखो कितना आसान था। तो देखो इस सवाल में क्या खासियत है, पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पिछला चैप्टर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, और सीबीएसई बोर्ड आपको खास करके हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा आपके चांसेस है कि आपका एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ के आपको तंग कर सकता है, तो उस तंगी से बचने के लिए क्यों ना हम पहले से ही प्रिपेयर रहे भाई। 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर बाई पाई है, देख लीजिए, जहां कहीं डाउट हो आप जरूर बोलिए, कहीं कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। ब्रह्मानंद भी बना लिया, वाह ब्रह्मानंद, तुम्हारा 4√2 आया है, कहीं कुछ गलती किए हो चेक कर लो ब्रह्मानंद, कहीं कुछ गलती हुआ है ब्रह्मानंद हल्का सा। हाँ ऋषिकेश क्या बोलना है बोलो, व्हाट्सएप पे हम सुन रहे हैं। आर्यन का भी वही गलती हुआ है, 4 ले आए हो, रेनू बिल्कुल सही बनाई हो रेनू, सब प्रोसेस सीख गया तुम लोग यानी, वाह अब खुशी की बात, आप लोग सीख गए, कई लोग कुछ नहीं किए हैं, ये वाला पिछला चैप्टर में पढ़ाए हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिखे हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पिछला चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, कि नहीं छूट गया है तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, और ऑफलाइन मोड होने के बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझ में आया तो ऑफलाइन मोड होने के बाद आपको हम दोबारा पढ़ाएंगे, कई लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, उनके पास बहाना जेन्युइन होना चाहिए कि हम गाँव में थे वहाँ नेटवर्क नहीं था, ये वाला बहाना देना, नहीं तो फिर नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, और ये बहाना सच भी होना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगर आपको समझ में आया है तो अगले ही दिन आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते। यहाँ पे पाई छूट गया था, देखिए पाई लग गया, पाई 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 छूट गया था, ये वाला पाई जो कटा ना, ठीक है, थैंक यू ऋषिकेश।